हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नागरिक संपर्क केंद्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नागरिक संपर्क केंद्र सरकार से नागरिक G2C प्रकार की पायलट परियोजना है। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यहाँ एकल यूनिक नंबर 166 से क्लाउड आधारित गैर आपात कॉल सेंटर सेवा उपलब्ध कराई जाती है। चौथा, यह ऑटोमेटिक स्पीच पहचान ऑटोमेटिक लाइन पहचान का उपयोग करने की योजना है। यहाँ पे चारों सही है कथन। ठीक है ना, 1 2 3 4 डी चारों सही है। तो इधर देखते हैं अगला। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सांप्रदायिकता मूलतः एक राजनीतिक समस्या है, न कि धार्मिक व सामाजिक समस्या। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। जब धर्म का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्य एवं सत्ता के लिए किया जाए तो इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सांप्रदायिकता वास्तव में एक राजनीतिक समस्या ही है, न तो ये धार्मिक समस्या है न सामाजिक समस्या है। ठीक है, तो पहला कथन सही है। जब धर्म का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्य एवं सत्ता के लिए किया जाए तो इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिकता के विकास के लिए ब्रिटिश शासन की बांटो एवं राज्यीकरण की नीति उत्तरदायी मानी जाती है। दूसरा है, वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकारते हुए ब्रिटिश शासन ने भारत में सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप दे दिया। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का उग्रवादी चरण वर्ष 1937 के पश्चात देखा जा सकता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि ये तीनों कथन क्या है, सांप्रदायिकता की बीज बोने के लिए से संबंधित है। यहाँ पे क्या है, तीनों कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं। चलिए वही है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार अंतर्निहित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 29(2) और अनुच्छेद 25(1). तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार अंतर्निहित है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 29(2) और अनुच्छेद 25(1) के अंतर्गत धर्म को अंतःकरण से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है। ठीक है, आगे देखते हैं। पंथ निरपेक्षता एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार पहला पॉइंट, जीवन में भौतिक और आर्थिक मूल्य प्राथमिक होते हैं तथा धार्मिक एवं आध्यात्मिक मूल्य द्वितीयक बन जाते हैं। दूसरा है, पंथ निरपेक्षता के प्रभाव से समाज में धार्मिक और परलौकिक मूल्यों का ह्रास तथा समाज में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास दिखाई देता है। तो दोनों कथन पंथ निरपेक्षता से संबंधित सत्य है, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारत में राज्य और धार्मिक गतिविधियों के मध्य सैद्धांतिक दूरी की संकल्पना का विकास किया गया है। दूसरा पॉइंट आता है, धर्म का हस्तक्षेप राज्य की गतिविधियों में नहीं होगा। ठीक है, परंतु राज्य के द्वारा धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों कथन सत्य तथा 2(1) की व्याख्या करता है। चलिए वही बात है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? क्षेत्रीय समूहों का आधार आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्रीय समूहों का आधार आर्थिक या राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में निहित होता है। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्रवाद को जन्म नहीं देती है, बल्कि क्षेत्रीय निष्ठाओं का प्रबलन एवं शोषण करती है। तो क्षेत्रीय समूहों का, ठीक है, क्षेत्रवाद से रिलेटेड चैप्टर का ये क्वेश्चन है। क्षेत्रीय समूह का आधार आर्थिक या राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में निहित होता है। यहाँ है कि राजनीतिक क्षेत्रवाद को जन्म नहीं देती है, लेकिन जो क्षेत्रवाद की भावना होता है उसको वो प्रबल करती है, इसलिए लिखा है प्रबलन एवं शोषण करती है। तो ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी। बोडोलैंड के लोग अपनी भाषा बोडो के संरक्षण के लिए एक अलग राज्य बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं। उपरोक्त मुद्दा किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड। तो यहाँ आंसर होगा आंसर असम। ठीक है, आगे चलते हैं।
बोडोलैंड के लोग अपनी भाषा बोडो के संरक्षण के लिए एक अलग राज्य बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं क्योंकि असम राज्य में असमी भाषा का प्रभाव है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दबाव समूह शब्द की उत्पत्ति रूस से हुई है, पहला। दूसरा है दबाव समूह अपने हितों के लिए कानून बनाने तथा अहितकर कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। आगे है दबाव समूह ऐसा अपना राजनीतिक, ठीक है ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, ये सही नहीं। दबाव समूह अपना राजनीतिक हित साधने के लिए करते हैं, सॉरी ठीक है। दबाव समूह जो है ऐसा मानी उपरोक्त की जो बात किया गया है राजनीतिक हित साधने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि दबाव समूह की जो उत्पत्ति हुआ वो रूस में ना होके अमेरिका में होता है, और दबाव समूह ऐसा राजनीतिक हित साधने के लिए नहीं करते हैं। तो गलत कथन ही चुनना है, इसीलिए 1 और 3 जो है गलत कथन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि दबाव समूह शब्द की उत्पत्ति अमेरिका से हुई है। दबाव समूह अपने हितों के लिए कानून बनाने तथा अहितकर कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। दबाव समूह ऐसा अपना राजनीतिक हित साधने के लिए नहीं करते हैं, ये राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं, या न तो चुनाव में भाग लेते हैं और न ही राजनीतिक शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में क्रियाशील दबाव समूह है। यहाँ 4 ऑप्शन हैं। संस्थानात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह, प्रदर्शनकारी दबाव समूह। तो यहाँ पे चारों जो है ना क्रियाशील दबाव समूह का उदाहरण, इसीलिए 1 2 3 4 सभी सही, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत में क्रियाशील दबाव समूह, संस्थानात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह, प्रदर्शनकारी दबाव समूह। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देख लिया कि ऑप्शन चारों सही है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया पॉलिटिकल साइंस से। तो कल मिलते हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेकर, ठीक है। तो आज भर के लिए हमारे वीडियो में इतना ही रहेगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो देखते रहें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें।